हेलो गाइस, दिस इज़ द एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वूफेंग जो है वो अपने रूम में बैठे होते हैं और उससे मिलने के लिए सांगवान आती है, जो कि उससे उसके बारे में बात करती है क्योंकि इनकी पेंटिंग जो है वो इनके महल में जा चुकी है। और सांगवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए उसने पहले से ही प्लान बना लिया था एंड उसने वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है कि उसे वो पकड़ी नहीं जाएगी। और इसीलिए वो वूफेंग के पास आती है ये पूछने के लिए कि आखिर वो क्या करने वाली है, और अगर वो चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसे वो करना पड़ेगा जो उसे सांगवान कहेगी, जिसके लिए वूफेंग उसे मना कर देती है और कहती है कि उसकी मदद की उसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद से भी एक प्लान बना रखा है जो सांगवान को नहीं बताती। और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है जो उन दोनों को बुला लेती है और दिखाया जाता है कि उनके महल से उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि वो रियल है या फेक। सांगवान के बारे में बताया जाता है कि वो प्रिंसेस बिल्कुल करेक्ट है एंड प्रिंसेस सांगवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वूफेंग जो है वो उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई और वो गलत है। जिसे सुनकर तो गोंगजी हैरान हो जाता है एंड वूफेंग जो है वो स्वानजी से पूछती है कि एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी में क्या गलत है, मुझे ज़रा बताना। जिस पर वो कहता है कि जब तुम यहाँ पे आ रही थी तब तुम पे कुछ लोगों ने हमला किया था, तुमने ये बात नहीं बताई। जिस पर वो कहती है कि जिन्होंने मुझ पे हमला किया था एक्चुअली वो बस लुटेरे थे और कुछ सोना और चांदी वगैरह लेके यहाँ से चले गए थे एंड मुझे लगा मेरी रेपुटेशन के खिलाफ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया और इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद वो बताता है कि इतना ही नहीं बल्कि जब हम तुम्हारे होम टाउन गए तो वहाँ पे तुम्हारी फोटो हमने दिखाई, लेकिन वहाँ पे तुम्हें पहचानने से मना कर दिया। जिसे सुनकर वूफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है एंड सांगवान जो है वो उसे प्रिटेंड करती है कि क्या तुमने हमसे झूठ बोला, क्या तुम सच में प्रिंसेस नहीं हो, और उसकी केयर करने लग जाती है और उससे बहाने से कहती है कि तुम अभी भी मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और वो इशारे में इसे काफ़ी बार बोलती है, लेकिन वूफेंग जो है वो उसे मना कर देती है और याद करने लग जाती है कि उसके मास्टर हांजी ने कहा था कि वो कुछ भी हो जाए वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में ना भूले, कि वो वूफेंग नहीं है बल्कि लीजे सिटी की प्रिंसेस वूशेंग है। जिस वजह से वो सीधे सीधे सांगजुन के सामने बोल देती है कि आपने मेरी पिक्चर फिर गलत बताई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे होम टाउन में कोई ना पहचाने, मैं वहाँ की प्रिंसेस हूँ और ये बात आपको माननी है तो माने, ना माननी है तो मत माने। जिसे सुनने के बाद जो सांगजिन है वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्चुअली में तुम्हारी आइडेंटिटी क्लैरिफिकेशन हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस आंट ने वूफेंग की तस्वीर देखी थी एक्चुअली में वहाँ पे एक और लड़की आती है और कहती है कि हमारी प्रिंसेस है एंड ये जो आंट है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, जिस वजह से इन्हें याद नहीं रहता एंड क्लैरिटी हो जाती है कि वूफेंग जो है वो लीजे सिटी की प्रिंसेस है। जिस पर गोंगजी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि फिर तुमने ये सब नाटक क्यों किया। जिस पर सॉन्गजिन कहता है कि मैंने ये बस इसलिए किया क्योंकि हमारा जो राजा है यानी कि गोंगजी वो इस लड़की को पसंद कर रहा है, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल तो निकलवानी ही थी। सो ये बस वूफेंग का एक टेस्ट था। जिसके बाद यहाँ पे गोंगजी एंड सांगजिन जो है वो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है एंड गोंगजी जो है वो सभी एल्डर्स को बता देता है कि स्वानजिन जो है वो गलत काम कर रहा है एंड वहाँ पर हाउस कीपर जी को बुलाता है, जो कि एल्डर्स को बताते हैं कि उन्होंने मुझे एक मेडिसिन जो है वो बदलने के लिए कही थी एंड ये काम मैंने यूनजी कहने पे किया था। जिस पर यूनजी तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे धमकाने लग जाता है और खुद को क्लियर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हाउस कीपर जी की बात सुनी जाती है और उसे जेल में बंद कर देते हैं। एंड ये देखकर यूजेंग जो है वो अपने ब्रदर सोंगजी को कहता है कुछ करने के लिए, जिस पर सोंगजी जो है वो उसे कहता है कि तुम जेल में चले जाओ, अभी मैं तुम्हें किसी तरह निकाल लूँगा। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हाउस कीपर जी जो है वो वहाँ से एक स्मोक सा वहाँ पे कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग जो है वो इधर उधर छुपने लग जाते हैं एंड सांगवान एंड वूफेंग जो है वो उसी जगह रह जाते हैं। जिस बारे में जब गोंगजी को रियलाइज़ होता है कि सांगवान एंड वूफेंग जो है वो वहीं पर है, तो वो उन दोनों को बचाने के लिए आ जाता है एंड वूफेंग को एक पिल खिलाता है कि अगर वो स्मोक जो पॉइजनस हुआ तो उससे वूफेंग को कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो यूनजी है वो उस हाउस कीपर जी को जान से मार देता है उस स्मोक का फ़ायदा उठाते हुए, जिस पर गोंगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वूफेंग जो है वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी और ये सारी चीज़ें वो देख रही होती है। जिसके बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है, गोंगजी एंड जिनफेंग जो है वो साथ में बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि सोंगजी एंड यूनजी जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी गोंगजी जो है वो कहता है कि वो अपने फादर की मौत का रीज़न जान के रहेगा कि एक्चुअली में उन्हें किसने मारा। और वो फ्लैशबैक का सीन याद करता है कि जहाँ पे उसके फादर जो है वो उसके साथ थोड़ा सा कोल्ड थे और उसे अपने ब्रदर का एग्जांपल दे रहे थे कि वो कितने अच्छे से फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो इमेजिन करता है कि उसका ब्रदर जो है वो उसके साथ बैठा है और उसे कह रहा है कि उसने अपनी जान इसलिए नहीं दी है कि वो इस तरह दुखी रहे, बल्कि उसने खुद को सेक्रीफाइस किया है ताकि वो खुद जिंदा रहे और अपने भाई को प्रोटेक्ट करे और वो हमेशा खुश रहे, यानी कि गोंगजी। जिसे इमेजिन करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हमें सॉन्गजिन को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक हिडन जगह से एक जेट पेंडल निकालता है और उसे एल्डर को दिखाता है और हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले हमारी तरफ से एक और स्पाई वहाँ पे गई थी जो कि पकड़ी गई और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। वो गोंग रेजिडेंस में गई थी और वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता और इसकी एक सिंगल न्यूज़ तक नहीं मिली। एंड सांगवान का मास्टर जो है वो भी उससे ये सारी बातें बता रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम पकड़ी गई है, तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो तुम सीधा मारी जाओगी और वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे सोंगजी जो है वो एल्डर को बताता है कि वूफेंग ने काफ़ी सालों से इसे यहाँ पे छुपा के रखा था और मुझे लगता है कि यहाँ पर वूफेंग का जो स्पाई है उसी ने ये सब कुछ किया है और मेरे ब्रदर पे नाम लगा दिया है।
एंड जो एल्डर्स है वो वू फैंग को जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, जिस वजह से वो सॉन्गजिन की बात मान लेते हैं और सारा इल्ज़ाम एक तरह से वू फैंग पे आ जाता है। और हमें वू फैंग के उस स्पाई को ढूंढना चाहिए जो कि यहाँ पर ये सारी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इससे हमारे राजा यानी गोंगजी को ही परेशानी होगी और उसकी जान खतरे में रहेगी। और साथ में यहाँ एक पास की बात होती है जो कि 3 रेलम्स की है, जिस पर एल्डर से पता चलता है कि 3 महीने पहले स्वांगजिन ने वो रेलम जो है वो लिया था, जिस पर वो कहता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। और वैसे भी 3 महीने पहले एल्डर यू यानी कि वो डॉक्टर यू भी थे एंड वो भी इसमें किसी तरह इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद स्वांगजिन जो है वो गोंगजिन को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जो गोंगजी है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई डाउन फील नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए रहने दो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि गोंगजिन की सिस्टर एंड गोंगजिन एंड जिनफैंग जो है वो साथ में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड जो गोंगजिन की सिस्टर है वो गोंगजिन से कहती है कि क्या तुम मिस यून से मिलने जा रही हो लेडीज़ हॉस्टल में, जिस पर गोंगजिन मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसके मेंशन में उसे वापस भेज रहा हूँ ताकि वो अपने फादर से मिल सके। एंड ये बातें सुनने के बाद गोंगजिन की सिस्टर जो है वो उसे टीज करने लग जाती है और उसके बाद उससे पूछती है कि तुम अपने साथ सारी जगह जिनफैंग को लेकर क्यों घूमते रहते हो, जिस पर गोंगजिन कहता है कि जिनफैंग मेरे साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो हमारे फादर की डेथ का रीज़न पता कर रहा है। और साथ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि गोंगजिन एंड शांगजिन दोनों ही साथ में सोच रहे होते हैं कि जब गोंगजिन के फादर ने सांग्यो को अपने पास रुकने के लिए कहा था, तब वहाँ पे बिग ब्रदर भी आया था जो कि वू फैंग के बारे में बता रहा था और बताता है कि एक्चुअली में ये लड़की वू फैंग नहीं है, बल्कि ये सेकंड डॉटर है हुनयान जैंग फैमिली की। और उसके पास से जो हेयर पिन मिली होती है ये वो फादर को दिखाता है, जिसे बहुत ही ध्यान से सांगजिन देख रहा होता है और बताता है कि मिस जांग जो है वो इन्फिनिटी हीट के लिए आई थी, जो कि टॉप सीक्रेट गोंग फैमिली का है। और हमारे महल में बहुत कम लोग हैं जो कि इन्फिनिटी हीट के बारे में जानते हैं, यानी कि अंदर वाला ही कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जिसके बाद फादर जो है वो जियान सिंह को इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि वो इसके बारे में पूरी अच्छी तरह पता करें, जिसके बारे में यहाँ पर जियान फांग जो है वो सारी एल्डर्स को बता रहा होता है, जिसे सुनकर एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं कि उसे इन्फिनिटी हीट के बारे में पता है और शायद से वू फैंग को इस इन्फिनिटी हीट के बारे में नहीं पता, वरना अभी तक वो एक्शन ले चुकी होती। इसके बाद एल्डर कहते हैं कि अगर यो हाइनेस ने इसे इन्फिनिटी के बारे में तुम्हें बताया था तो इसको तुम ही इन्वेस्टिगेट करो। जिसके बाद एल्डर से कहता है कि मैं हाउसकीपर जी की सारी आइडेंटिटी के बारे में पता कर रहा हूँ, इसलिए मेरे भाई युआन जी को छोड़ दो, जिसके लिए एल्डर्स मान जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो यानसन है वो जेल से छूट चुका होता है और उसे लेने के लिए उसका ब्रदर यानी कि स्वांजिन आता है। एंड यहाँ पे ये तीनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसने युआन जी को बाहर निकाल ही लिया और उस साथ में 3 रेलम्स की बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में अभी तक नहीं पता कि एक्चुअली में वो क्या है। एंड स्वांजिन जो है वो किसी भी तरह मुझे किंग बने रहने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद किंग बनना चाहता है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि हम किसी भी तरह पता कर ही लेंगे इस बारे में। एंड गोंगजी बताता है कि वो किसी भी तरह स्वांजिन को पता करने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो इस बात का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएगा। और यहाँ पर वू फैंग भी है जो अलग से हमारे लिए खतरा है, जिस पर उसकी सिस्टर जो है वो जिन फैंग को एक जोर का धक्का देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक वीक लेडी हूँ, अगर वू फैंग यहाँ पे होगी भी तो मैं उसे देख लूँगी। जिसके बाद स्वांग जी एंड यून जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये हाउसकीपर जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड यून जी उनसे पूछता है कि आखिर वू फैंग का टोकन उसे कहाँ से मिला, क्या वो टोकन फेक था, जिस पर बताता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो टोकन बिल्कुल रियल ही था और वो मुझे मिला नहीं था, मुझे दिया था। जिस पर यून जी हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, और इसी बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं और साथ में एक और प्लान बनाते हैं कि किस तरह उन्हें 3 रेलम्स को पाना है। एंड इसमें शांगवान भी होती है, जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि क्या तुम शांगवान को पसंद करते हो, जिस पर स्वांगजिन जो है वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूनसी जो है वो सांगवान के पास आता है और उसके पास पिंस होती हैं, जिसे सांगवान देखती है और वहाँ पे गिरने की एक्टिंग करके उस पिंस को ले लेती है। और यूनसी बताता है कि एक्चुअली में मेरे ब्रदर ने तुम्हें बुलाया है तो तुम उसके लिए तैयार रहना, जिस पर वो उससे टाइम पूछती है और तैयार हो और कहती है कि वो जाएगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सांगवान जो है वो यहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में ही गोंगजी उसके सिस्टर और जिनफैंग मिलते हैं, जिस पर वो कहता है कि क्या तुम 3 रेलम्स के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो कि यहाँ पे भटक रहे हो, जिस पर गोंगजी की सिस्टर उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि तुम मुझे सिस्टर बोलो, जिस पर ना चाहते हुए भी यूनजी को उसे सिस्टर बोलना पड़ता है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गोंगजी को यूनजैन जो है वो किंग नहीं कह रहा था। जिसके बाद ये दोनों वापस से एक दूसरे से थोड़ी बहुत फाइट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद सांगवान जो है वो आधे रास्ते में जाकर उसे रोकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। जिस पर यूनजी उससे पूछता है कि एक्चुअली तुम क्या भूल गए हो, और सांगवान बताती है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए गिफ्ट लेके आई थी, पर वो मैं लेना ही भूल गई। जिस पर यूजन मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई को गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम ऐसे ही चलो। जिस पर सांगवान कहती है कि अगर कोई 2 लोग प्यार में हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गिफ्ट, तुम सिंगल हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिससे सुनने के बाद यूनजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। और दिखाया जाता है कि गोंगजी भी है वो गर्ल्स हॉस्टल में आ जाता है एंड वहाँ पे शांगवान आती है, जिससे वो पूछता है कि एक्चुअली तुम वो वापस कैसे आ गई, जिस पे वो बताती है कि वो यहाँ कुछ भूल गई थी जिसे वो लेने आई है। और उसे पूछती है कि क्या आप यहाँ पर मिस यून यानी कि वू फैंग के लिए आए हैं, क्या मैं उसे बुला दूँ।
जिस पर गोंगजी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो लेना है तुम वहाँ से लेके जा सकती हो। और यहाँ पे हमें शांगवन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ पे उसका मास्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी पॉइजनस वेपन को छूना है तो उससे पहले तुम अपने हाथों पे मोम लगा लेना, जिस वजह से वो तुम पे असर नहीं करेगा। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और जो पिंस उसने यूनजी से चुराई थी उस पर पॉइजन वगैरह लगा रही होती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है वू फेंग को, जिसके पास गोंगजी आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सिटी जाने का इंतजाम करवाया है, इसलिए तुम्हें जो भी पैक करना है उसे तुम पैक कर लो। जिस पर वू फेंग कहती है कि अगर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। एंड सिस्टर आके कहती है कि ऑफकोर्स तुम यहाँ पे रहती हो तो हमें तुम्हारे लिए सब कुछ करना ही चाहिए और तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत और मुझे अपनी सिस्टर जैसा मानो। उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करती है और कहती है कि अगर गोंगजी ने उसे कभी परेशान किया तो वो मेरे पास आए, मैं उसे गोंगजी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और साथ ही साथ वो बोलते बोलते वो टेलर ऑफ 3 रेलम्स के बारे में भी बता देती है, जिसके बारे में सच में वू फेंग को कुछ भी नहीं पता था। एंड जो गोंगजी है वो कहता है कि तुम्हें जाके तुम्हारा सामान पैक करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे शांगवन आती है और वो जिससे गोंगजी कहता है कि क्या तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। जिस पर शांगवन हाँ करती है और इशारे से वू फेंग को कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद वू फेंग शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाते हुए वो वू फेंग को इशारा करती है। एंड उस इशारों को देखने के बाद वू फेंग भी वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे होता है हमारा आज का एपिसोड खत्म।